आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर में कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सालय प्रबंधन पूरी तरह से संवेदनशील है और प्रतिदिन जिला चिकित्सालय परिसर समेत जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेठहरी, पुष्पराजगढ़, कोतमा, बिजुरी, फुनगा के मुख्य द्वार पर तत्परता के साथ कोविड-19 की जांच की जा रही है और लोगों को मास्क लगाने सहित अन्य हर नियमों की जानकारी दी जा रही। लोगों को न कोविड से न घबराने की हिदायत दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसी राय की जानकारी देते हुए बताया कि सभी का कोविड-19 RT-PCR जांच करवाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव पकड़े गए हैं, तो वहीं पर उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते हुए देखते कि कम से कम 900 प्रतिदिन जिला अनूपपुर से टेस्ट होना चाहिए। तो लोगों में इसके बहाने एक मास्क की भी जांच हो जाती है, उनको कुछ समझाया भी जाता है और उनका टेस्ट भी करा लिया जाता है, जिससे उनको लगे कि लोग सतर्क हैं, हमारी जांच हो रही, हमको रोको टोको जो अभियान होता है वो भी कर रहे हैं। और टेस्ट कराने का ही नतीजा है कि इस महीने हमको 3 लोग पॉजिटिव मिल गए। अगर इतना सक्रियता से टेस्ट नहीं होता तो ये तीनों हमसे जांच में छूट जाते और हम ना इलाज कर पाते ना आइसोलेट। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कितने भी प्रयास करे, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला जनपद पंचायत अनूपपुर की कई ग्राम पंचायत खोड़री नंबर 1 सहित 14 अन्य पंचायत में सामने आया, जहां चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई, सभी काम पर रोक लगी, पैसा आहरण पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद कई लाखों का पैसों का आहरण किया गया। आचार संहिता का उल्लंघन है। देखिए, हम राजनीतिक लोगों के लिए और खास तौर पे जनप्रतिनिधि के लिए ये आचार संहिता एक धार्मिक विधान के जैसा होता है और निश्चित रूप से हमें वैसा ही इसका पालन करना होता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि इसका उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करे, कानून को निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ जहां आम जनता को भी आचार संहिता का पालन करना होता है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई होती है, तो जनप्रतिनिधियों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ठेकेदारी करते हैं। सर, आचार संहिता लगने के बाद कई पंचायत के सचिव और सरपंच मिलकर पैसे आहरण कर लिए थे, क्या कार्रवाई हुई सर उनके ऊपर और क्या किया जाएगा? देखिए, जैसे ही हमको पता चला और जिला प्रशासन को पता चला तो जिला प्रशासन से इसकी जानकारी मंगाई गई और जिन लोगों ने आचार संहिता में नियम का उल्लंघन किया था उनको जिला पंचायत से और जिला प्रशासन से नोटिस जारी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नोटिस जारी की गई? प्रदेश में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, 19 लोग ठीक होकर घर पहुंच गए। 24 घंटे में 50,555 सैंपल लिए गए। इंदौर में 2 प्रकरण संदिग्ध पाए गए, तो वहीं पर सैंपल रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग लिए भेजे गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव लाने पर बोले गृह मंत्री, बताया कि स्थगन प्रस्ताव लगाने से क्या होता है, ओबीसी वर्ग से जो पाप किया वो धुल नहीं जाएगा। इस घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 53,556 हमने संपूर्ण प्रदेश से सैंपल लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हर जगह राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने के जद्दोजहद में ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई नजर आ रही है। यूपी के चुनाव में एमपी के नेता भी अपनी जोर आजमाइश करने को लेकर अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी यूपी चुनाव में अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने आज बताया कि यूपी चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी और महिला विधायक यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जागृति करेगी। तो वहीं पर
बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश के महिला कार्यकर्ता यूपी चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। राजधानी में अब महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का ग्राफ कम करने और आरोपियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी अब महिला पुलिस अफसरों को होगी। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों में महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों से लेकर सजा का लेखा जोखा महिला सुरक्षा शाखा वुमेन सेफ्टी ब्रांच की महिला एसएसपी और डीएसपी के जिम्मे होगा। भोपाल और इंदौर में जिम्मेदारी महिला सुरक्षा की एडिशनल डीसीपी और एसीपी की होगी। दरअसल कमिश्नर सिस्टम में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर वुमेन सेफ्टी ब्रांच रख दिया गया। जिला गुना कृषि अनुविभागीय अधिकारी गुना खाद प्रभारी संजीव शर्मा ने बताया कि किसानों को नहीं आने दी जाएगी खाद की कमी, तो वहीं प्रशासन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद है। खाद लंबी कतारों में लगे किसानों ने कहा कि लाइन में कब से लगे हैं, तो वहीं कृषि अधिकारियों ने नई नैनो तकनीकी के विषय में भी जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसान इसका इस्तेमाल करता है तो जहां 4 कट्टे खरीद के खाद के लगते हैं तो वहां 2 सीसी से ही काम चल जाएगा। गुंडा मंडी, आपको बता दें कि गुना मंडी परिसर में सरकार द्वारा किसानों को वितरित खाद्य किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कौन से गांव से हो? तो कब से लगे हो आप लोग लाइन में? सुबह 4 बजे से। तो क्या उम्मीद है आज खाद मिल पाएगी? जबलपुर में अपने निवास स्थान पर वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बताया कि प्रेस वार्ता के दौरान ओबीसी आरक्षण 25% कांग्रेस पार्टी सन 1900 में लेकर आई हुई थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 30 साल तक चलाया और सुरक्षित रखा, लेकिन 30 साल के बाद बीजेपी इस आरक्षण को सुरक्षित नहीं रख पा रही। आपको बता दें कि फरवरी में एक डिवीजन बेंच में फैसला हुआ और शायद जिसकी जानकारी बीजेपी को नहीं लगी, लेकिन उनके एजी ऑफिस में इसकी जानकारी है कि 50% ओबीसी आरक्षण नहीं कर सकते, ये रूलिंग है। लेकिन हम लोगों ने सन 1900 में 25% ओबीसी को दे दिया था, लेकिन भाजपा में ना कोई देखने वाला है ना कोई समझने वाला। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। कोरोना से बचने के रामबाण उपाय। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी और बुखार हो तो किसी के साथ संपर्क न रखें। विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें। सार्वजनिक जगहों पर न थूकें। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत है और बात करेंगे ग्राम खेरिया की। ग्राम खेरिया नवलशाह में किसानों की राहर की फसल प्राकृतिक आपदा तुषार पाला में हुई बर्बाद। किसानों ने एसडीएम अभिषेक चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक ने बर्बाद हुई फसलों के किसानों से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किसानों से चर्चा की और उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही जानकारी के मुताबिक तेज ठंड और तुषार पाला से किसानों की फसल बर्बाद हुई।
तो जिसके चलते ग्राम खीरिया नवल शाह के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अभिषेक चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी को जो भाजपा के लोग पिछले वर्ग के आरक्षण के संबंध में कांग्रेस के ऊपर दोष मांग रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस जो कोर्ट में कांग्रेस गई नहीं, ये तो निजी लोग गए और उन लोगों ने रोटेशन प्रणाली के विषय में कोर्ट में उनका आवेदन लगाया, जो याचिका लगाई गई थी। लेकिन कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो उनके अधिवक्ता थे उन्हें अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखने की वजह से ओबीसी का आरक्षण। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल ने बताया कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करने के निर्णय के संबंध में वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि ओबीसी आरक्षण खत्म करने में कांग्रेस न्यायालय पहुंची, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि झूठ है, जबकि बीजेपी सरकार ही आरक्षण खत्म करना चाहती है और उसका आरोप कांग्रेस पर रख रही है। तो वहीं पर बीजेपी सरकार न्यायालय में अपनी सही ढंग से पक्ष नहीं रख सकी, इसलिए आरक्षण खत्म हुआ। रतलाम जिले में सहकारी सोसाइटियों और खाद डीलरों के खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला जैसे कि सामने रतलाम आया। में अधिक मात्रा में खाद खरीदने वाले जिले के किसानों के भौतिक सत्यापन के दौरान आपको बता दें कि लोनेरा सहकारी सोसाइटियों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। बाजवा ने तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर की दर्ज की, तो वहीं पर सोसाइटियों द्वारा ऐसे किसानों को भी 50-50 बोरी यूरिया खाद जारी कर दिया गया। जैसे कि रतलाम में नामनी सोसाइटी है, उसमें किसानों के पास ज़मीन न होते हुए भी वहाँ से यूरिया किसानों को उपलब्ध करा दी है। इसी प्रकार लोनेरा समिति है, उसमें किसानों को यूरिया उपलब्ध करा दिया गया। कल बाजना में भी जो प्रोपराइटर हैं श्री सिद्धि, उनका भी कल हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अर्पण चौड़िया जो उसके प्रोपराइटर हैं, तो उनके विरुद्ध, क्योंकि उनके द्वारा जो 50 बोरी के यूरिया जो किसान रतलाम किसानों को मिलना था, उनने वो राजस्थान मतलब भेज दिया। वो काला पीपल मेन रोड गुरुद्वारे पर सोमवार को नवरंग ग्रुप की महिलाओं ने जरूरतमंदों को साड़ी और कंबल और अन्य सामग्री वितरित की। वहीं महिला मंडल के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद बच्चों और ठंड से बचने के लिए स्वेटर और केप वितरण की। तो बता दें कि गुरुद्वारों पर नवरंग महिला मंडल के सदस्यों द्वारा गुरुद्वारे पर प्रार्थना और अरदास के साथ वितरण कार्य शुरू किया गया। नवरंग महिला मंडल के सदस्यों द्वारा कुछ दिनों पहले शहीद हुए सेना के जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शाजापुर जिले के तहसील काला पीपल में फर्जी सील सिग्नेचर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे है और मामले में क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी से चर्चा की गई तो स्पष्ट हुआ कि फर्जी सरकार में फर्जी काम होते हैं। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता इसके अंदर है और जिसको बचाने के लिए कार्यवाही नहीं की जा रही। फर्जी सील सिग्नेचर के माध्यम से गरीब लोगों को लूटा जाता है। देखिए, स्पष्ट है, फर्जी सरकार में फर्जी काम हो रहा है। बीजेपी की सरकार फर्जी लोगों से भरी हुई है और पूरी तरीके से फर्जी काम हो रहा है। जानबूझ के कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इसके अंदर है जिसको बचाने के लिए कार्रवाई नहीं करी जा रही। स्पष्ट है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए। लगातार फर्जी साइनों के माध्यम से, फर्जी सीलों के माध्यम से गरीब लोगों को लूटने का धंधा होता है और यही लुटेरे जब सरकार खरीदनी होती है तो उसमें पैसे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं लुटेरों की सरकार बनी। सिवनी में धान खरीदी केंद्र मढ़ी में किसानों ने रोड जाम किया। धान खरीदी को लेकर 3 दिन मढ़ी क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र में अवस्थाएं खरीदी नहीं होने के चलते गुस्साए किसानों ने हंगामा किया। सड़क पर खड़े ट्रैक्टर परेशानी का कारण बने। क्या समस्या है किसानों की? ये समस्या ये है कि मैसेज आ चुके हैं किसानों के और डेट जब निकल जाए है ना, तो उनका आपकी डेट निकल गई, आपकी तुलाई नहीं होगा। कौन सी खरीदी केंद्र है जी? मढ़ी खरीदी केंद्र। कब से खड़े ये वाहन? ये कल से खड़े। क्या समस्या? टीकमगढ़ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की योजना के तहत महिला सशक्तिकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा केंद्र के विधिक सेवा अधिकारी
ब्रजेश पटेल की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता के बारे में बताया गया और महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी बताया गया। सागर आईजी अनिल शर्मा ने मंगलवार की सुबह वार्षिक निरीक्षण के तहत टीकमगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की बंदिशों की वजह से पिछले कुछ सालों में पुलिस वार्षिक निरीक्षण का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल ये आयोजन कर टीकमगढ़ जिले के पुलिस बल के टर्न आउट और अनुशासन को परखा गया। इसके अलावा बलवा ड्रिल का अभ्यास भी किया गया, तो वहीं पुलिस वाहनों के रखरखाव और किट का निरीक्षण किया गया। हाजी सब बताइए जो आज कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था? आज टीकमगढ़ जिले का वार्षिक निरीक्षण था। उसमें जिले की जो बल है उसका पुलिस लाइंस में आज परेड का आयोजन किया गया था। उस परेड का निरीक्षण किया और जवानों के टर्नआउट को देखा, उनके अनुशासन को देखा। इसके अलावा बलवा ड्रिल भी कराई गई और आगे वाहनों की जो किट है और वाहनों के संबंध में जो उनका रखरखाव है उसकी जो है अभी निरीक्षण किया। कोरोना काल के बिजली बिल माफ किए जाने को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के निवास पर ज्ञापन चस्पा कर नारेबाजी और उसके बाद ज्ञापन सौंपा। बता दें कि टीकमगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश लिमिटेड के नाम विद्युत अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना काल में बिजली के बिल माफ किए जाने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई थी, लेकिन वे बात अपने पर नहीं अमल की गई। तो वहीं पर और लोगों से बिजली विभाग द्वारा बिजली की बिलों की वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। पता जी आज जो ज्ञापन दिया गया किस संबंध में दिया गया? आज युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा जो शिवराज सरकार द्वारा बिल स्थगित किए गए थे उनको फिर से पुनः जनता पे बोझ डालने का काम शिवराज सरकार द्वारा किया जा रहा है और हर घर में, हर गरीब के घर में बिल जो डाले गए हैं इनको डालने का काम शिवराज सरकार द्वारा किया जा रहा है। विदिशा ब्राह्मण युवा परिषद के सदस्यों ने रामलीला चौराहे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुतले का दहन किया। युवाओं का कहना है कि जीतन राम मांझी ने भगवान राम, सत्यनारायण कथा, हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका घोर विरोध करते हुए उनका पुतला दहन करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। इस दौरान अतुल तिवारी ने कहा कि सामान्य तौर पर नेता किसी व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी पर SC/ST एक्ट लागू करता है। अब ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के वरिष्ठ नेता भी हैं और अनुसूचित जाति जनजाति समाज से भी आते हैं। उन्होंने एक बहुत निंदनीय, जो किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है, भगवानों के खिलाफ, भगवान राम के चरित्र के खिलाफ, भगवान सत्यनारायण की कथा के विरुद्ध और ब्राह्मण समाज के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की है। मेरा सवाल है कि क्या ये राजनेता जब इनकी वर्ण की, इनकी जाति की बात आती है तब SC/ST एक्ट के तहत ये किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा कायम करा देते हैं अभद्र टिप्पणी करने पर, तो क्या इनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए? बिहार के पूर्व इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।